आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। जनपद अयोध्या के फैजाबाद गुलाबाड़ी में उठा कदीमी मेहंदी का जुलूस। इस जुलूस में मौलाना इरफान हैदर आबदी ने एक मजलिस को खिताब किया। हदीस के बाद अंजुमन बजमे नासरिया, अंजुमन आबदिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुम गुंचे मजलूमिया ने नौहा ख्वानी व सीना जनी की। मौलाना इरफान हैदर आबदी ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि यह मेहंदी का जुलूस इमाम हसन के बेटे जनाबे कासिम की याद में उठाया जाता है। उन्होंने करबला की प्यासों की शहादत बयान की, जिसे सुनकर मोमिनीन रो पड़े। उसके बाद अंजुमन बजमे नासरिया ने जुलूस निकालकर गुलाबबाड़ी परिसर में होते हुए सामने स्थित शुजाउद्दौला की मजार पर जाकर जुलूस को खत्म किया। इस जुलूस में अंजुमन नसीरिया, अंजुमन औब्दिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन गुंचे मजलूमिया ने की। इस मेहंदी के जुलूस को लेकर पूर्व ताज़िया दरान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल ने बताया कि यह 25 साल से मेहंदी का जुलूस इसी तारीख में उठाया जाता है और अयोध्या से हमेशा एकजहती और भाईचारे का पैगाम जाता है, जो इस साल भी पूरे अकीदत और आस्था के साथ अयोध्या में मुहर्रम मनाया जा रहा है। जो गुलाबबाड़ी में जुलूस उठा है, वैसे तो ये क्योंकि नवाबीन ने पूरी दुनिया के अंदर आज़ादारी में जो फ़रोग़, जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा, वो पूरी दुनिया जानती है। और ख़ास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में अपने 72 लोगों के साथ शहीद हो गए, ये उन्हीं के बड़े भाई इमाम हसन के बेटे थे जनाब कासिम, जिनकी उम्र 13 साल की थी। और ये बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त जंग की मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि इनके वालिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो वसीयतनामा इनकी तावीज़ में बांधा था, उसको इन्होंने दिखाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसके इजाज़त मिली और ये करबला के मैदान में जंग लड़ते हुए शहीद हुए। ये गुलाबबाड़ी में जुलूस काफ़ी अरसे से उठ रहा है। इसका तारीख़ हुई नवाबीन ने इसको कायम किया था, बीच में थोड़ा बंद हो गया था, उसके बाद में फिर इसको कायम किया। जो यहाँ थे पेशनमाज साहब, उनके बेटे ने इसको फिर से कायम किया और इस विरासत को आने वाली नस्लें आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि असल में ये इंसानियत के लिए शहादत पेश की गई थी, जिसने पूरी दुनिया में यजीद सी सोच को मारा था। उस सोच की लड़ाई थी जिसने इस पूरी दुनिया में जुल्म और सितम और इस पूरी दुनिया के वो बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसके ख़िलाफ़ ये जंग है और ये शहादत उसी के ख़िलाफ़ है कि ताकि आने वाली नस्लों तक ये सोच यजीदी जो है वो सामने आती रहे और इसी तरह से उस सोच के लोग कम हों और इंसानियत को मानने वाले ज़्यादा हों। ये सभी धर्मों का के लिए एक पैगाम है और ज़्यादातर हिंदू, मुसलमान और जो भी कौमें हैं वो इमाम हुसैन की शहादत को ख़ास तौर से बहुत ही ताज़ीम से इसको जो है क्या नाम है और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती हैं और वो भी मानती हैं इसको कि इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के मकसद को बचाने ले गई। आज़ादारी मुहर्रम इस अयोध्या के अंदर सबसे अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर नवाबीनों ने मस्जिद बनाई है तो मंदिरों को भी बनाया है, और अगर मस्जिदों को भी ज़मीन प्रॉपर्टी दी है तो मंदिरों को भी ज़मीन और प्रॉपर्टी दी है। इस वजह से यहाँ पर गंगा और जमुना जिसको कहते हैं, हालांकि वो चीज़ पुरानी हो गई है, अब गंगा जमुना कहते कहते इंसान, हकीकत में एक जहती का जो नारा यहाँ पर दिया गया शुरू से आखिर तक, वो तमाम सांप्रदायिक लोगों के ताकत के बावजूद भी, उन लोग की कोशिशों के बावजूद भी वो कल भी कायम था, आज भी कायम है और ता ज़िंदगी कायम रहेगा। मैं समझता हूँ क्योंकि वजह यह है कि मौला की दुआ भी है और इंसानियत का पैगाम भी है, इसको कोई जुदा नहीं कर सकता। हसन इकबाल मेरा नाम है। हाय तुमने भरी जवानी में, हाय दिल पर सेना अली अकबर, लैला ये रो के कहती थी मेरे करियर तुम्हें जख्मों से है बदन सारा, गिर पड़ी
पामाल हुआ जब आए इब्ने हसन, हुआ जब आए इब्ने हसन, खैमे में करती थी गिरिया, पामाल हुआ जब आए इब्ने हसन, खैमे में करती हुआ जब आए इब्ने हसन, खैमे में करती थी गिरिया कासिम की दुल्हन, मकतल में पामाल हुआ जब आए इब्ने हसन, खैमे में करती थी गिरिया कासिम की दुल्हन। या रब मेरे पाक हर एक दुल्हन के सर पे हो चादर, शब की ब्याही दुल्हन से ना बिछड़े उसका शौहर, मेरे सिवा कोई दुल्हन या रब ना देखे ये मंजर, रहे सलामत सबके हाथों ये चूड़ी कंगन, खैमे में करती थी गिरिया कासिम की दुल्हन, मकतल में